दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर कहा ये अभी निचली अदालत का फैसला हो सकता है। हम सब जानते हैं कि जब ये मामला उठा था तो किस तरह उन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ की, 150 मोबाइल का डेटा उड़ा दिया गया। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर वे सही थे तो क्यों उन्होंने तुरंत शराब नीति को वापस लिया? क्या वे ये कह सकते हैं कि जिस तरह उन्होंने इस पूरे सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की दिशा में काम किया वो सही है? आपने दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी की है? क्या आपने शीश महल स्कूल घोटाले में दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी नहीं की? दिल्ली की जनता ने पहले ही न्याय कर दिया था और आपको दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये अभी लोअर कोर्ट का डिसीजन या उनकी सेइंग्स हो सकती है। और हम सब जानते हैं कि जब ये सारा मामला उठा था तो किस तरीके से सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी। 150 मोबाइल जो है उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, सारा उसका डाटा उड़ा दिया गया। अगर वो सही थे, आज जितने घड़ियाली आंसू वो दिखा रहे हैं, ईमानदारी की, कट्टर ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर वो सही थे तो क्यों जैसे ही जांच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी ये लीकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया, तुरंत वापस किया? अगर वो सही थे तो ऐसा क्यों किया गया? अगर वो ये कह सकते हैं कि एक के साथ एक दारू की बोतल देना दिल्ली के लिए सही था क्या वो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की दिशा में काम किया और जो आपका ट्रेडर था उसको आपने, उसका जो कमीशन था 5% से उसको 12% कर दिया, उसका मुनाफा बढ़ाया, उस मुनाफे में आपकी शेयरिंग ऐसा पूरी तरीके से दिखाई देती थी? क्या वो गलत है? उच्च न्यायालय ने भी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पे अपनी टिप्पणी करके इस पे चिंता जताई और मनी लॉन्ड्रिंग की वहाँ पे कहीं ना कहीं साक्ष्य पाए गए। तो क्या वो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? आज आप बड़े हुंकार भर रहे हैं कि हम तो ईमानदार थे। अरे ये सारी की सारी चीज़ें, एक चीज़ नहीं है, 20 चीज़ों में आपने दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी की।